हेलो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 13 में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखने वाले हैं। तो बच्चों इसको हम किस प्रकार, अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, फिफ्थ दिया है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 12 एंड 15। अभी 12 एंड 15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग अभी ये वर्टिकल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। वर्टिकली हम लोग इसको कैसे यहाँ पे करेंगे? तो सबसे पहले तो फैक्टराइज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 एंड 15 ले लेंगे। 12 एंड 15 इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देते हैं वर्टिकली। तो यहाँ पे अभी डिवीजन मेथड से अभी 3 में दोनों टेबल आएंगे बराबर। 12 एंड 15 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। तो 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो आ गया बराबर। अभी 3 4 एंड 5 इन तीनों का मल्टीपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चों अभी एलसीएम अभी दोनों के टेबल में क्या आ रहा है? दोनों के टेबल में आ रहा है 15 एंड 12। 3 के टेबल में दोनों आ रहा है बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एलसीएम होगा 12 एंड 15 का, वो क्या हो जाएगा? 3 × 4 × 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 4 × 5। मतलब यहाँ पे 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब यहाँ पे 60 आ गया। किसका एलसीएम? 12 एंड 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 60 होगा बराबर। अब बच्चों हम सेकंड देख लेंगे इसी प्रकार। यहाँ पे 6 8 एंड 10 दिया। अभी ये तीनों किसके टेबल में आएंगे बच्चों? अभी ये तीनों 2 के टेबल में आएंगे बराबर। तो 2 3 जा और 2 4 जा और 2 5 जा बराबर। ये तीनों जो है किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ रहा है। तो बच्चों अभी 2 के टेबल में आ रहा है तो हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हम लोग कैसे लिखेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 4 × 5। इनका मल्टीप्लाई अगर बच्चों हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 जा 6 6 हो गया और 4 5 जा 20 26 जा कितना हो जाएगा? 120। मतलब कि यहाँ पे 6 8 एंड 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना होएगा? 120 हो जाएगा बच्चों। अभी 120 आ गया। सेकंड भी हो गया। अब थर्ड देखेंगे बच्चों। अभी थर्ड में क्या दिया हुआ है? 18 एंड 32 है। 18 एंड 32 इसको हम रफ कर सकते हैं। अभी 18 एंड 32 का बच्चों अगर हम करेंगे, अब एक किसके टेबल में आता है? 18 एंड 32। अब 18 एंड 32 2 के टेबल में पहले ले लेते हैं बराबर। 2 9 जा बराबर, 2 1 जा 2 6 जा। और फिर ए किसके टेबल में आएगा? अभी 9 किसी के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, बट 16 आएगा 2 के टेबल में। इसलिए बच्चों हम 2 ले सकते हैं बराबर। 9 को ऐसे ही रहने देते हैं और जो 16 है और 2 से काट देते हैं। 2 8 जा बराबर। और फिर अभी फिर के 2 के टेबल में आ जाएगा 8, इसलिए 9 को ऐसे ही लिख लेंगे और 2 4 जा बराबर। अब फिर से यहाँ पे 2 में आएगा 4, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 9 को ऐसे ही ले लेंगे और 2 2 जा। अब बच्चों अभी 2 के टेबल में, अभी यहाँ पे फिर से हम क्या कर सकते हैं? 2 के टेबल ले सकते हैं। तो 2 लेंगे और 9 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो 9 को ऐसे उतार देंगे। 2 1 जा बराबर, ये हो गया। फिर बच्चों अभी 3 से कटेगा बराबर। 9 क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 3 जा। फिर 3 से ले लेते हैं, 3 1 जा। और फिर यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, यहाँ पे नीचे 1 आना चाहिए था तो 1 आ गया बराबर। तो अपना यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 एंड 3 बराबर। इन तीनों का अभी कितनी टाइम्स 2 आया है? अभी 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितने टाइम आया है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे कितनी टाइम्स 2 है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 2 हो गया बराबर। अब मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3 है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड मल्टीप्लाई 9 32 एंड मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 288 आ रहा है बराबर। मतलब 18 एंड 32 का जो एलसीएम आएगा 288 आएगा बराबर। तो ये हो गया थर्ड वाला। अभी हम फोर्थ का देखेंगे। 10 15 एंड 20 दिया है बराबर। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? किसके टेबल में आएगा? तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे 2 के टेबल में लेंगे बराबर। अब 2 5 जा हो गया और 2 से 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 10 जा बराबर, ये हो गया। फिर हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 5 को ऐसे उतार देंगे और 15 को भी ऐसे, क्योंकि 2
के टेबल में नहीं आएगा, तो 2 5 जा हो गया बराबर। अब बच्चों ये 2 के टेबल में तीनों नहीं आएगा, हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं बराबर। 5 के टेबल में आ जाएगा तो 5 1 जा, 5 3 जा, 5 1 जा बराबर। अब यहाँ पे 1 1 और 3 है तो 3 3 के टेबल में आएगा बराबर। हम 3 के टेबल में 1 को ऐसे ले लेंगे, 3 1 जा 3, फिर 1 को ऐसे ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे अभी 10 15 एंड 20 का जो एलसीएम आएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3, इनका मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं 2 2 जा 4 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और 20 का मल्टीप्लाई हम अगर 3 में कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा अभी 60। तो यहाँ पे 60 आ गया, किसका एलसीएम है ये 10 15 एंड 20 का एलसीएम है। तो बच्चों अभी ये हो गया, अभी 45 एंड 86 का देख लेते हैं। 45 86 का, तो बच्चों 45 एंड 86 का अगर हम देखेंगे किसके टेबल में आएगा, तो बच्चों सबसे पहले हम 2 से ले लेते हैं बराबर। अब 2 में 45 तो नहीं आएगा बट 86 आएगा, 2 4 जा 2 3 जा बराबर। अभी किसके टेबल में आएगा बच्चों, हम 3 ले लेते हैं बराबर। 3 3 1 जा 3 5 जा, और फिर यहाँ में 43 नहीं आएगा 3 के टेबल में। फिर ये किसके टेबल में हम ले लेते हैं, फिर 3 के टेबल में ले लेते हैं 3 5 जा, और इसको ऐसे ही ले लेते हैं। और फिर बच्चों अभी 5 के टेबल में आएगा तो हम 5 ले लेते हैं, 5 1 जा और 43 ऐसे ले देते हैं बराबर। अब बच्चों अभी 43 बचा है तो 43 किसके टेबल में आएगा, सिर्फ 43 के टेबल में 43 ही आएगा बराबर। 43 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखेंगे 43 ही लिखेंगे। तो मतलब अभी यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 है, फिर मल्टीप्लाई 5 है, फिर मल्टीप्लाई 43 है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई अगर बच्चों करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी यहाँ पे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 बराबर। अभी 6 3 जा 18 बराबर, 18 5 जा ठीक है, 18 5 जा 90। अब इनका मल्टीप्लाई 43 में करना है बराबर, तो कितना आ जाएगा 3870 आ जाएगा बराबर। ये किसका एलसीएम हो गया, ये 45 एंड 86 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 3870 आ गया बराबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट का 5 तक हो गया बराबर। अभी यहाँ पे हम 6 देखेंगे, फर्स्ट का ही 6 देखेंगे। तो बच्चों अभी 15 है 30 है और 90 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी किसके टेबल में आएगा हम लिख देते हैं बराबर। अभी किसके टेबल में 3 के टेबल में ले सकते हैं, 3 5 जा 3 10 जा और 3 3 जा बराबर। अब हम किसके टेबल में इसको ले सकते हैं, 5 के टेबल में 5 1 जा 5 2 जा और 5 6 जा बराबर। अब किसके टेबल में ले सकते हैं बच्चों, अभी 2 के टेबल में लिख सकते हैं बराबर। 2 है तो 2 1 जा 2 3 जा, फिर किसके टेबल में ले सकते हैं, अभी 3 के टेबल में ले सकते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे, 3 1 जा बराबर। मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसा है, तो हम लोग इसको लाइन से लिख सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम अगर लेना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, अभी 2 1 टाइम है 2 लिख दिए, 3 3 टाइम्स है 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 को भी 2 टाइम्स लिख दिए बराबर। और फिर मल्टीप्लाई 5 कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम बच्चों यहाँ पे कर रहे हैं बराबर, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 15 5 3 जा 15, तो 15 6 जा 90 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे अभी 15 6 जा बराबर 90 आ गया। यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया 90। मतलब कि यहाँ पे 15 30 एंड 90 का जो एलसीएम होगा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 90। अभी बच्चों यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अभी 105 है 195 है, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। 105 और 195 किसके टेबल में 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 5 1 जा बराबर, 5 3 जा 5 9 जा। फिर एक किसके टेबल में आ जाएगा 3 के टेबल में, 3 7 जा 3 1 जा 3 3 जा बराबर। इतना आ गया बच्चों। अभी ये किसके टेबल में मतलब खुद के टेबल में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अभी इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 बराबर, और 15 और फिर 7 मल्टीप्लाई 13, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1365 आएगा बराबर। ये किसका एलसीएम हो गया 105
105 एंड 195। तो तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों यहाँ पे 1365 आएगा LCM 105 195 का, बराबर। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे बच्चों, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 12, 15 एंड 45। तो 12, 15 एंड 45 अभी देखते हैं किसके टेबल में आता है। तो बच्चों ये भी 2 के टेबल में आ सकता है, बराबर। 2 के टेबल में 12 आ सकता है, तो आता है 2 6 जा, और इसको ऐसे ही ले लेंगे, बराबर। अब बच्चों यहाँ पे अब किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में। तो 3 2 जा और 3 5 जा और 3 1 जा और 3 5 जा, बराबर। इतना आ गया। फिर एक इसके टेबल में आ जाएगा 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2 5 जा 2 ऐसे ही रहेगा, बराबर। अभी एक इसके टेबल में आएगा 5, तो 5 ले लेते हैं, बराबर। तो 5 1 जा और यहाँ पे 5 3 जा। फिर किसके टेबल में आएगा बच्चों, अभी 3 के टेबल में आएगा, बराबर। तो 1 जा फिर 1 जा फिर इधर भी 1 जा आ जाएगा, मतलब कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, 3 कितनी टाइम 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, बराबर। तो मतलब इस एलसीएम जो लिखेंगे हम लोग कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अगर बच्चों हम कर रहे हैं तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 180 आएगा, बराबर। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे 5, तो 5 4 जा 20 हो गया, 29 जा कितना आ जाएगा 180, बराबर। 180 किसका एलसीएम हो गया यहाँ पे 12, 15 एंड 45 का आएगा, बराबर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला देख लेंगे। अभी यहाँ पे अभी 63 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ, 63 एंड 18 किसके टेबल में आएगा बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले 3 ले लेते हैं, 3 2 जा 3 1 जा, बराबर। यहाँ पे 3 2 जा 3 7 जा। अभी फिर ये 3 के टेबल में आएगा, बराबर। तो 3 7 जा, बराबर, और 3 9 जा। फिर ये किसके टेबल में, फिर 3 के टेबल में ले सकते हैं, बराबर। 3 3 जा 9 होता है, बराबर। तो अभी यहाँ पे कितना आ गया 7 एंड 3 आ गया। फिर ये 3 के टेबल में बच्चों आ सकता है, तो 3 7 को ऐसे 3 1 जा, बराबर। फिर 7 बचा है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, अभी एलसीएम इसका क्या आ गया 3 कितने टाइम्स है 3 यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, बराबर। अभी इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 567 आएगा, बराबर। 3 3 जा 9 9 3 जा 27, बराबर। और 27 3 जा 81, तो यहाँ पे 81 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 567 आएगा, बराबर। मतलब कि 63 एंड 81 का जो एलसीएम होगा वो 567 हो जाएगा, बराबर। अब हम बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट है, बराबर। 18 है 36 है एंड 27 है। तो बच्चों एक किसका है, अभी यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा। तो ये भी बच्चों हम अभी 18 अभी जो 18 दिया हुआ है और 36 दिया है 27, ये भी किस में आ जाएगा 2 में आ जाएगा, बराबर। अब 2 में आ जाएगा तो हम 2 9 जा, बराबर। 2 9 जा और फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 8 जा 2 8 जा 16, बराबर। फिर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर। अब फिर 2 से ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 9 जा, इसको ऐसे उतारेंगे। फिर बच्चों हम क्या ले लेंगे, अभी यहाँ पे इसमें फिर एक इससे कटेगा, अभी यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, बराबर। 3 3 जा 3 3 जा 3 9 जा, बराबर। फिर बच्चों किससे कटेगा 3 से, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, फिर किससे कटेगा 3 1 जा, बराबर। यहाँ पे सब 1 जा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 2 टाइम्स आया 3 3 टाइम्स आया, बराबर। तो हम लोग 2 2 टाइम्स लिख देंगे 3 3 टाइम्स लिख देंगे, मतलब इसका एलसीएम जो आ जाएगा कितना आएगा 2 2 टाइम्स और 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, बराबर। 12 और यहाँ पे 3 3 जा 9 12 9 जा 108, बराबर। कितना आ गया 108 किसका 18 36 27 का जो एलसीएम होगा 108 आ गया, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेंगे बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन बिलो, वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, और आपको वेरीफाई भी करना है कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या जो गिवन नंबर है उसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। फर्स्ट अपना 32 37 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम कैसे करेंगे फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 32 है, बराबर। अब 32 37 किसके टेबल में 2 के टेबल में, तो 2 16, बराबर। 16 2 जा 32 होता है, फिर 37 को ऐसे हम उतार लिए, बराबर। अब फिर बच्चों ये 2 के टेबल में आएगा 2 8 जा और इसको ऐसे उतारेंगे, फिर ये 2 के टेबल में आएगा 2 4 जा
37 ऐसे उतारेंगे, फिर 2 के टेबल में आएगा, बराबर। 2 टू ज़ा, फिर 37 को ऐसे उतार लेंगे, बराबर। तो बच्चों अभी ये किसके टेबल में, 2 के टेबल में आया है, बराबर। अब 2 के टेबल में आया है तो यहाँ पर अभी जो 2 के टेबल में, अभी हम 2 के टेबल से काट दिए हैं, बराबर, 32 एंड 37 को। तो मतलब कि यहाँ पे 2 के टेबल में 37 नहीं है बट 32 आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो बच्चों मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, हाँ एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं, नहीं है, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसका एचसीएफ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, बराबर, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। और इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा इसका एलसीएम जो इतना है, 2 कितनी टाइम्स है यहाँ पे, 5 टाइम्स है। तो 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, जो 37 है ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर, जैसे अभी हम लोग फर्स्ट में किए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 37। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम लोग, कितना आएगा, 1184 आए, बराबर, क्योंकि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 आ रहा है, बराबर। 32 का मल्टीप्लाई अगर हम 37 में कर रहे हैं तो 1184 आ रहा है, बराबर। ये हो गया एलसीएम। अभी बोला है कि इसको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर आना क्या चाहिए आपको, जो 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे अभी 32 और 37 इनका मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आना चाहिए, 1084 ही आना चाहिए, 1184। तो हम लोग अभी दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एच सी एफ मल्टीप्लाई एच इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी 1, एच 1 है, बराबर। और इसका एलसीएम कितना है, 1184 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यही आएगा, बराबर, यही आएगा, मतलब 1184 आएगा, बराबर, यही आएगा। और फिर यही आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी, 32 37 बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, बराबर। तो मतलब कि यहाँ पे अभी प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर वही आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर कितना आएगा, यही आएगा, 1184 ही आएगा, बराबर। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू हम लोग यही लिख सकते हैं, बराबर। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सेकंड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट की अभी बच्चों ये किसके टेबल में आएगा, 46 एंड 51, ए 2 के टेबल में 46 आएगा, बराबर। अभी 2 के दोनों तो आ ही नहीं रहा है, एक टेबल में 2 के टेबल में दोनों नहीं आएंगे, 3 के टेबल में भी दोनों नहीं आएंगे, तो 2 टेबल में ले, 2 टू जा 2 2 टू जा 2 3 जा, और 51 को ऐसे ले लेते हैं, बराबर। अब यहाँ पे 3 के टेबल से कटे, 23 किसी के टेबल में आता नहीं है। अब 3 जो है 51 को काट सकता है, तो 3 1 जा 3 7 जा, मतलब 17 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे 23 और 17 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो इसका एचसीएफ आएगा, मतलब एचसीएफ इसका जो आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 46 और 51 दोनों के इसमें नहीं आ रहा है, बराबर। मतलब कि 46 और 51 के टेबल, जो दोनों के टेबल में दोनों नंबर्स नहीं है, किसी के टेबल में दोनों नंबर एक साथ में नहीं आएंगे, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा बच्चों, अभी एलसीएम अगर हम देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 17, इनका मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2 2 2 3 जा 6 और 6 7, यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 17, बराबर, 17 6 जा 102, मतलब 102, और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 23 है, बराबर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2346, इतना इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2346 आएगा, बराबर। इसलिए जब यहाँ पे एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2346, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, बराबर, 2346 ही आएगा। मतलब कि जो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर क्या है, 46 और 51 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यही आएगा। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, ये जो है इनका मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में क्या दिया है, यहाँ पे 18 है, बराबर।
अब यहाँ पे 18 है 63 है, 18 एंड 63 का देख लेते हैं बच्चों, सेम यही प्रोसीजर है बराबर। तो अभी यहाँ पे थर्ड 15 एंड 60 है बराबर, 46 और 51 देखें हम लोग। अब इसका भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अभी 15 एंड 16 ये किसके टेबल में आता है, 15 एंड 16 3 के टेबल में, 3 5 जा 3 2 जा 0 उतर जाएगा बराबर, 5 से 5 1 जा 5 4 जा। तो बच्चों यहाँ पे अभी अभी जो 3 है बराबर, 3 के टेबल में 15 और 16 आ रहा है बराबर, और 5 के टेबल में भी 5 एंड 20 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो HCF आएगा बच्चों, HCF क्या आ जाएगा, 3 × 5 कि मतलब 15, इसका LCM 15 आ रहा है बराबर। क्या आएगा इसका LCM 15 आएगा, इसका LCM 15 आ गया, HCF 15 आ गया। अब LCM क्या आ जाएगा, LCM क्या आ जाएगा, 3 × 5 × 4 क्या आएगा, 3 × 5 × 4 मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा बराबर, 15 4 जा 60 इतना आ गया। अब बच्चों यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, HCF एंड LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM, इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे जैसे 15 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 60 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा 90 बराबर, और 0 उतार लेंगे मतलब 900 आ रहा है। तो मतलब कि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने में 900 आ रहा है क्या, 15 6 जा 90 और 0 उतर गया, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई अगर बच्चों हम कर रहे हैं तो 900 ही आएगा। मतलब ये दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब कि जो गिवन जो प्रोडक्ट है बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर जो है 15 एंड 16 ये भी 900 आएगा, और दो जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर जो HCF है एंड LCM है ये भी मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर दिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, 18 एंड 63 है, 18 एंड 63 में बच्चों देख लेते हैं, ये भी किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा बराबर, 3 6 जा एंड 3 2 जा 3 1 जा, ये भी किसके टेबल में, 3 के, 3 2 जा 3 7 जा बराबर। अब किसी के टेबल में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं कि इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF अभी यहाँ पे 2 × 3 बराबर, यहाँ पे सॉरी 3 है यहाँ, 3 × 3 मतलब 9 आ गया बराबर, इसका HCF कितना आया है, 9 आएगा। और LCM देख लेते हैं बच्चों, LCM कितना आया है, 3 × 3 × 2 × 7 बराबर। तो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 127 आएगा, 126 आएगा बराबर, क्योंकि 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 7 जा 127, तो 126 आएगा बराबर, 126 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, HCF एंड LCM का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 9 × 126, इनका दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1134 आ जाएगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम देख लेते हैं क्या ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट कौन कौन सा दिया हुआ है, 18 एंड 63, क्या ये भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा बच्चों। मतलब 18 × 63 करेंगे तो 1134 आएगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ गिवन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर 9 × 126 यहाँ पे करने पे कितना आ रहा है, 1134, और LCM और HCF भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आएगा बराबर, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर दिए। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट यही दिया है 78 दिया है बराबर, 78 एंड यहाँ पे 104 दिया है। तो बच्चों ये किसके टेबल में कटेगा, अभी किसके टेबल में आएगा, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं बराबर। तो यहाँ पे 2 3 जा 2 9 जा, फिर यहाँ पे 2 5 जा 2 2 जा, फिर बच्चों ये किसके टेबल में, 13 के टेबल में आएगा बराबर, 13 3 जा 13 4 जा बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी 2 एंड 13 बराबर, 13 से कट 2 एंड 13 जो है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 26, मतलब 26 इसका LCM HCF हो जाएगा। तो HCF हम लोग क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू HCF इसका क्या आ जाएगा, 2 × 13 मल्टीप्लाई बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 13 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, मतलब 26 इसके। अब LCM देख लेते हैं, इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 × 13 मल्टीप्लाई 3 × 4 बराबर, यहाँ पे 3 × 4 भी है तो इसको ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा बराबर, 312, क्योंकि यहाँ पे 13 2 जा 26 और 3
4 जा 12, अब 12 और 26 मल्टीप्लाई करेंगे 312 आएगा बराबर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, SCF है और SCF मल्टीप्लाई LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों अगर हम करेंगे तो मतलब 26 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 312, इनका मल्टीप्लाई अगर हम बच्चों कर रहे हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पे 8112 आ रहा है बराबर। मतलब कि 26 का मल्टीप्लाई 312 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8112 आ रहा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों का नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आना चाहिए, मतलब कि आएगा ही बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर 26 एंड 312 का मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो 8112 आ रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर SCF एंड LCM मल्टीप्लाई करने के बाद 8112 आएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग दोनों निकाल दिए SCF एंड LCM, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे अपना यहाँ पे दिखाना था, वेरीफाई करना था कि प्रोडक्ट इज इक्वल, क्या दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब यहाँ पे A भी इक्वल हो रहा है बराबर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A जो पहला प्रोडक्ट और दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी बच्चों यहाँ पे यही आएगा बराबर। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे हम लोग देखिए प्रैक्टिस सेट 13 हो गया, नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे।